Jeon Jungkook, the CEO of Jeon Company. Oh, Mr. Jeon. Hello, Mr. Jeon. Myself Park Ryan. Hi. Thank you, Mr. Jeon. मुझे उन गुंडों से बचाने के लिए थैंक यू की कोई बात नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो ही मेरा फर्ज है कि मैं उसे बचाऊं। बुआ जी, हमें कल ही गांव के लिए रवाना होना पड़ेगा क्योंकि कल ही हमें टेके का रिश्ता लेकर जाना है। हाँ जिन बहू, हमें तो कल ही जाना है। सब तैयारियां अभी करनी होगी। वैसे तो सारी तैयारियां हो चुकी है, पर एक बार जंकुक आ जाए फिर उससे पूछते ही। हाँ, उससे क्या पूछना है, अब सब तो तय हो ही गया है। नहीं, कल तय के घर जाना है ना हमें, तो उसे भी ले जाना है, तो उससे इसमें क्या पूछना है। वो कल काम में बिजी वगैरह नहीं रहा तो हमारे साथ चल सकता है, तो इसी बहाने तय से उसकी मुलाकात भी हो जाएगी और वो टे को देख भी लेगा और उसे समझ भी आ जाएगा कि उसके लिए हम लोगों ने कितना अच्छा डिसीजन लिया है। ओ जीन बहू, तुम कितनी भोली हो। तुम्हें लगता भी है तुम्हारा बेटा आएगा भी। पर बुआ जी, ये रस्म है, यहाँ दूल्हे का होना भी जरूरी है ना। रस्म होती है, ये बात तुम समझ रही हो, मैं समझ रही हूँ, बाकी सारे लोग समझ रहे हैं। रस्म के लिए दूल्हे का होना जरूरी है, पर ये बात तुम्हारा बेटा नहीं समझेगा और वो नहीं आएगा। पर हम एक बार कोशिश तो कर सकते हैं ना, उसे पूछ कर देखते हैं। वो मान जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। करो जीन बहू, करो तुम कोशिश। मैं क्या ही बोल सकती हूँ अब। और फिर उसी टाइम जंकुक की एंट्री होती है। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जीन बहू, मुझे बाद में घूर लेना, पहले जाकर उससे बात करो। कहीं ये मौका भी तुम्हारे हाथ से ना छूट जाए उससे बात करने का, और फिर तुम पछताती बैठोगी। हाँ बुआ जी, मैं करती हूँ। जंकुक सुनो ना। हाँ मॉम, बोलिए। और तुमसे मुझे एक बात करनी थी। हाँ बोलिए मॉम, क्या बात थी। हम कल गांव जा रहे हैं। हाँ गांव? जहाँ तक मुझे पता है हमारा गांव में कोई नहीं है, तो फिर अब गांव किस ले जा रहे हैं और कौन से गांव? बेटा, तुम्हारी शादी जिससे हो रही है ना, वो गांव की लड़की है और हमें गांव में ही रिश्ता लेकर जाना है। What the hell? गांव की लड़की? हाँ, तो तुम्हें क्या लगा कोई राजा महाराजा की बेटी है? हाँ, आपसे एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, कोई राजा महाराजा की बेटी तो नहीं आ सकती। बट कम से कम पढ़ी लिखी सिटी की लड़की देख लेते। अब वो पढ़ी लिखी होगी या नहीं? हाँ, गांव की लड़की से शादी हो रही है मेरी। नाइस, गांव की लड़की से शादी हो रही है मेरी। जंकुक, तुम समझ नहीं रहे हो, वो लड़की बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है और बहुत संस्कारी है। तुम्हें और तुम्हारी लाइफ को खुशियों से भर देगी। सुंदर हो या संस्कारी हो, पर उसे पढ़ना लिखता ही नहीं आता होगा तो क्या ही फायदा। खैर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं हो, कैसे भी हो, मुझे बस उससे शादी करनी है। हाँ तो बेटा, इसीलिए तो हमें गांव जाना है तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। हाँ तो जाइए आप, हम तो जा ही रहे हैं, पर उस रस्म के लिए तुम्हारा जाना भी जरूरी है। ये कोई लव मैरिज नहीं है और ना ही कोई अरेंज मैरिज है, ये बस एक सौदे की शादी है
और इस सौदे में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉम, मैं इसमें दिल लेकर नहीं उतर रहा, बस एक नाम, एक रिश्ता और एक तारीख पूरी करने के लिए खड़ा हूँ। 2 दिन बाद शादी होगी, उसके बाद जो होगा वो सब मेरे ही हिसाब से होगा। आपको तो ये पता ही है ना मॉम। और ये सब बातें सुनकर जिन और बुआ दादी जी दोनों ही सदमे में चले जाते हैं और जंगकुक वहाँ से उसके रूम की तरफ चला जाता है गुस्से में। ये लड़का तो मानने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब क्या करें बुआ जी, क्या करना है? हम ही जाएंगे और ते को यहाँ लेकर आएंगे शादी के लिए। हाँ बुआ जी, ये सही रहेगा। पर उन्होंने लड़के के बारे में पूछा तो क्या? हम बोल देंगे कि वो काम में बिजी है, थोड़ा बहुत तो वो समझ ही सकते हैं। हाँ। और फिर पीछे से जिमिन आती है दरवाजे की तरफ से। अरे जिमिन बेटा, तुम आ गई? क्या हुआ मेरी बच्ची? भाई को मैं किस लिए लेकर गई थी मेरे साथ मॉम, कि वो मेरे फ्रेंड से मिले, उनका थोड़ा सा मूड शांत हो और हम थोड़ी बहुत बातें अच्छे से कर पाए। बट उन्होंने क्या किया? सब कुछ होने के बाद आए, बट वो मेरे गुस्से से आज बच गए क्योंकि उन्होंने मेरी फ्रेंड की हेल्प की, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया। नहीं तो आज मेरा गुस्सा भाई पे अच्छे से बरसता। ओ शांत मेरी बेटी। वैसे जिमिन बेटा, तुम कल हमारे साथ चलोगी क्या? कहाँ मॉम? तुम्हारी भाभी को लेने जाना है। भाभी? हाँ, मैं नहीं आने वाली मॉम। ऐसे कहीं पे भी आप ही जाते रहिए और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और फिर वहाँ से भी जिमिन गुस्से में चली जाती है। जिन बहू, अब क्या ही कर सकते हैं हम। देख रही हो तुम्हारे बच्चों का गुस्सा, इनका क्या ही होगा? जो होगा देखा जाएगा बुआ जी। फिर रात के 2 बजे ते उसकी गाँव पहुँचती है। हाँ, लगभग आधी रात हो चुकी है और मैं अब जाकर गाँव पहुँची हूँ। शायद दादी अम्मा भी सो गई होंगी। तेयंग जो कुछ देर पहले उसके घर पहुँची ही थी, दरवाजे पर। ओहो महारानी जी, आप आ गई? अभी तो बस रात के 2 बजे ही है, बहुत जल्दी नहीं आ गई आप? आंटी, आप कब आई? जब तू बाहर किसी लड़के के साथ घूम फिर रही थी तभी आई हूँ मैं। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हो। चल बता जल्दी, कौन था वो लड़का जिसके साथ तू घूम फिर रही थी, इतनी अय्याशियाँ कर रही थी? क्या बोल रही है आप? मैं झूठ बोल रही हूँ? ये छोटे छोटे कपड़े, ये छोटे छोटे बाल, हाँ? गाँव की गवार को शेर की अप्सरा बनने का शौक चढ़ा है, हाँ? हाँ बोल। रोने धोने का नाटक मेरे सामने मत कर तू, समझी? ये आंसू है ना, तेरी उस दादी के लिए संभाल कर रखना। उसके सामने ये झूठे रोने का, झूठे मगरमच्छ के आंसुओं का नाटक करना और नदियाँ बहा देना। पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तेरे लिए आधी रात तक जग रही हूँ। तो तू जल्दी बता, किस लड़के के साथ गई थी तू? हाँ बता जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। आंटी मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलोगी तो तुम्हारी जबान भी चलने लगी है, हाँ? तेरी दादी तेरे गुणगान करते करते थकती नहीं थी, बोलती थी मेरी ताई सीधी सादी गाय जैसी है। पर ये गाय, किसे पता था कि गाय जैसे दिखने वाली भोली भाली मासूम सी तेयंग ऐसे
आवारागर्दी, लुच्चापन, गंदी हरकतें करने लग जाएगी। और यहाँ तक भी नहीं कि लड़कों के साथ अय्याशियाँ करने लग जाएगी। हाँ आंटी, आंटी मेरी बात सुनिए। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी आंटी। नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। सच्ची में बता, तू किसी लड़के के साथ ही गई थी ना बाहर अय्याशी करने? नहीं आंटी, मैं मेरी फ्रेंड वायन के साथ गई थी। तुझे क्या मैं जानती नहीं हूँ? हाँ, तो तेरी दादी के आंखों में धूल झोंक सकती है, मेरी नहीं। ये तुम्हारी दादी के लाड पहरे जिससे तुम इतनी बिगड़ चुकी हो। मैंने कितनी बार कहा था उस बुढ़िया से कि इसको इतनी छूट मत दे, तुझे तो पढ़ाई लिखाई भी करनी नहीं देनी चाहिए थी, पर फिर भी उस बुढ़िया ने तुझे पढ़ाया। पर आज तू इतनी बिगड़ चुकी है कि तू ऐसे कपड़े और ऐसे बाहर घूम रही है आधी रात तक, वो भी किसी लड़के के साथ। पता क्या क्या हुआ तेरे और उस लड़की के बीच में? आंटी, मेरे सामने ऊंची आवाज नहीं। तू देख अब तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ मैं। आंटी छोड़िए। और फिर उतने में ही वहाँ पे दादी जी आ जाती है। दादी